The industry is full of vultures as well. It is definitely there. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है शायद. What is your biggest regret in your life? You in that ass. You want to talk about it? What is the wildest DM that you've received? मैं कैसे बताऊँ? I mean, people are definitely pouring their hearts out. Their things are. आत्मा अलग होती है जिसमें की भी अपनी requirements होती हैं. Right. And if people are sending you that, well then, at Shardul Pandit. My Instagram. I'm not chasing money. I'm one of those guys. Chasing honey? Not that. Honeys are chasing me. Did you not enter a boy era? Definitely, I got a little complicated in my life. मैं चला गया रूडीज में 6 महीने में ही इधर उथल पुथल हो गई लाइफ मेरी. I'm sure तुम्हें naughty DMs आते होंगे. I'm sure तुम्हें naughty propositions आते होंगे. थोड़े बहुत आ ही जाते हैं. ये सब चीज़ें ओवरनाइट हुई हैं मेरे साथ. काफ़ी टाइम के स्ट्रगल के बाद आपको जाके एक चीज़ मिलती है तो आपके पास एक सर्टेन रियलाइजेशंस होते हैं कि आप इसको अब जाने नहीं दें. तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हारा ड्रीम रोल है? That is Ramayana. Right now, which is just coming. What is the weirdest gossip you heard about yourself? That I don't know how I am. मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कहीं पे 1 करोड़ का तेरा वो है नेटवर्थ है. These guys, calm the down. You know, there are times when you see the young generation, and I would call them young generation because they literally are young generation, conducting themselves with extreme amount of grace, and you are like, I wish I could behave like that. Well, we have Priyank Sharma today with us. बहुत सारे इंट्रोडक्शंस तुम्हारे होते होंगे, लेकिन मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ. जब हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, यू सेड दैट मैं जमुना पार का लड़का हूँ. या नाउ बीइंग अ हार्ट थ्रॉब, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ सेलिब्रिटी फ्रॉम जमुना पार एंड अचीविंग दिस, कभी सोचा था? नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने. नॉट एट ऑल. कभी एक्चुअली ये सपना भी नहीं देखा था. एक शायद डांसर बनने का सपना देखा होगा मैंने, एक रियलिटी शो जाने का सपना देखा होगा मैंने, डांस प्लस या फिर और जो आ रहे थे DID आप बोल सकते हैं. और फिर जमुना पार में ही अपनी एकेडमी डाल के अच्छा वहीं पे ही सेट हो जाते या फिर आगे देखते कि क्या करना है. पर डेफिनेटली नॉट दिस. एक्टिंग तो सोची ही नहीं थी मैंने. बिल्कुल नहीं. हाँ, मतलब इट वाज नेवर अ कॉलिंग फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड टू मी. फिर अब जरूर है लेकिन अब जरूर है. यस. डेस्टिनी में बिलीव करते हो प्रियांक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी. हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमेशा कोई तो शर्मा जी का लड़का या शर्मा जी की लड़की होती थी जिसकी वजह से हमें बहुत डांट पड़ती थी कि देखो शर्मा जी के बेटे को इतने मार्क्स आए, या देखो शर्मा जी की बेटी इतना अच्छा कर रही है. क्या अब होता है कि देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है इन योर कम्युनिटी? हाउ प्राउड आर योर पेरेंट्स? I'm sure, man. I mean, for Mama, she's very proud of, from where I was doing what I was doing and where I've come now. But I'm not sure about Daddy, to be very honest. Like, definitely he's proud. But for him, it's like I remember one of the nights I was sitting with him. वो न्यूज़ पे रतन टाटा के वो देख रहे थे, जो सर थे, उनके इंटरव्यूज देख रहे थे और वो ले रहे थे रजत शर्मा. तो डैडी कहते ठीक है यार, मुझे कन्नू बोलते हैं, मेरा पेट नेम है घर पे. तो मुझे बोलते यार तू जो भी करता है इट इज़ ग्रेट, तू खुश है, मैं तुझे देख के खुश हूँ, ये सब चलेगा. कभी कुछ चीज़ें हिट होंगी, कभी कुछ चीज़ें फ्लॉप होंगी, चलेगा नहीं चलेगा, कॉन्ट्रोवर्सीज आएंगे. इट इज़ गोना बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तू कुछ भी अचीव कर ले, कोई भी आगे जाके अवार्ड मिले ना मिले, इट इज़ समथिंग विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. बट इफ यू रियली वांट टू मेक मी प्राउड, जस्ट लुक एट दिस मैन Ratan Tata, he pointed, and do something what he wanted to say was like serve the purpose. It should like बहुत बड़ी बात बोली थी मुझे. वो realizations तब आए थे कि वो purpose ढूंढने की बात बोले मुझे मेरे डैडी कि purpose ढूंढो अपनी लाइफ का. ये सब तो चलता रहेगा. It's सुधीर शर्मा. We need to give credit to people like that, जो क्योंकि आजकल ना हम लोग इतने सक्सेस और फेम ड्रिवन हो चुके हैं that we see पेरेंट्स जिनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और वो उनको एक्टिंग करा रहे हैं, डांस करा रहे हैं, शोज करा रहे हैं, एंड स्टडीज वगैरह सब पीछे रह जाता है. बट फॉर अ डैड टू से दिस, आई मीन या सो मुझे फिर रियलाइज हुआ एक्चुअली कि ओ माय गॉड, आई मीन इट इज़ गोना बी अ होल लॉट ऑफ अ राइड फॉर मी टू नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट, फाइंड माई पर्पस इन लाइफ. एंड देन डैडी वाज लाइक ठीक है, यू गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फेम, पीपल हैव नोन यू. Now, what are you doing with it in order to bring a change in the world? Yeah. So now that is वो मुझे ना बहुत सही तरीके से क्लिक कर गया था.
I had some certain realizations when he pointed, Ratan Tata sir out there, that look at that man. He is just not about himself. He's serving so many other people as well. Yeah. And millions of them he's done. So he was like, now, whatever God has blessed you with, try making a change in the world for good. So I was like, all right, daddy. ये मुझे आपने realizations दिए, let me just और टफ बना दिया. now work on it. यार अनुष्का ने एक बार कहा था, अनुष्का शर्मा ने एक बार कहा था कि I wish that everybody becomes famous, because then you actually realize the true purpose of life. Yeah. You got fame at a very young age. How old are you now? 20. I'm 32. 32. But I think you were famous since what? Your 20s? 24. 24. I hit. Yeah. I clicked. Yeah. I mean, you got fame I just at clicked, an yeah. age that people really start out with. What is that one thing that तुमको लगता है कि यार फेम मिलने के बावजूद ये चीज मिलना ज्यादा मुश्किल है, and what is that one thing जो तुम्हें लगता है फेम का पिटफॉल भी है? फेम का बिटफॉल्स तो बहुत सारे हैं. I mean, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है वो गलत ही रहता है. बहुत अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब आइसक्रीम भी खाएंगे तो उस चीज़ का भी लिए भी आप कहीं ना कहीं ख़राब होएगा. सेम चीज़ आई थिंक विद फेम ऑल्सो. Too much fame can really screw you in your head, and I think I will be very honest here. It did with me also. There was a time, but I mean realizing and then खींचना अपने आप को वो बहुत ज़रूरी है. फिर एक टाइम के बाद आपको समझ आता है कि फेम से बहुत बहुत आगे है लाइफ. इट्स नॉट इनफ. आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस में ऐसे बोलता हूँ, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है. परमानेंट हैप्पीनेस बहुत अलग, वो गेम ही पूरा का पूरा. ये सब ना बहुत प्लेजर्स, इस चीज़ को मैं बोलूँगा, ये प्लेजर्स हैं लाइफ के. चॉकलेट खाना एक प्लेजर है, फेम लेना एक प्लेजर है. रियल हैप्पीनेस इज समवेयर एल्स. वो यू हैव टू फाइंड इट विद इन. इट्स वेरी इंटरनल. तुम्हारी कहाँ है? मेरी डांसिंग में, मेरी एक्टिंग में, मेरे मॉम डैड को दुनिया दिखाने में, क्योंकि उनको मैं दिखा नहीं पाया हूँ अभी. काफ़ी और भी अच्छी जगहें उन्होंने देखी नहीं है इतनी. जमुना पार से अगैन हमने वो दुनिया नहीं देखी है वैसे. तो एक मेरा ये हाई है लाइफ का कि इतना पैसा कमाना है अभी और दुनिया मुझे खुद घूमनी है, और मम्मी पापा को मम्मी को राइट हैंड पे पकड़ना है, डैडी को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, और उनको अपने साथ लेके जाके पूरी दुनिया एक्चुअली में दिखानी है. आई थिंक ये मैंने करा हुआ भी है, मैं करता भी हूँ बहुत बारी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में. वो उससे ऊपर फीलिंग है ही नहीं. दुबई की बात करें अगर, जैसे अभी कुछ 1-2 साल पहले हम दुबई गए थे मॉम डैडो में. मम्मा का बर्थडे था. आई प्लान दैट ट्रिप, लेट्स गो, चलते हैं, मम्मा का बर्थडे मनाते हैं. एंड देन देयर वर सर्टेन रियलाइजेशंस वेयर आई वाज आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अभी वो कितने मुझ पे डिपेंड हो गए हैं. एंड इट्स लाइफ इज अ फुल सर्कल, शार्दुल. You then become your parents' parent. Yeah. And they are your children then. Because वो जब बाहर देश में थे ना, उनको नहीं जब चीज़ें पता होती ना, when you're there for them, it just switches and you realize that it's such a full circle. And then you feel that, okay, इतनी सारी चीज़ें आपने करी, बट इससे ऊपर खुशी नहीं है. इससे ऊपर मेरे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए कोई खुशी नहीं है. और मैं अगर बताऊँ तो मेरी बहन, उसका नाम भी बाय द वे अनुष्का ही है, और अच्छा, वो भी शर्मा ही है. अरे वाह. उसके 2 बेबीज हुए हैं अभी, ट्विंस. Congratulations. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वो भी 1.5 साल के हो चुके हैं. उनके साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना, आई थिंक मुझे बहुत खुशी देता है. मामा ना, मामा, मैं मामा यार. मैं भी मतलब मैं इस बारे में ना आई थिंक 2 घंटे पॉडकास्ट कर सकता हूँ. आई एम अ मामा. Oh wow. Myself. We are the mamas. Yeah. The mamas. I have 2 nephews, boys. You have? I have a girl and a boy. Wow. Yeah. पता नहीं कुछ स्विच फ्लिप करता है ना मामा बनते से. Like There's when I something. held my nephew in my arms, Same, I remember. I was that like, moment. शायद ऐसा ही होता होगा fatherhood. Yeah. That's the same Yeah, feeling, right? it's kind of you get certain realizations कि जब वो 1 महीने के लिए नानी के घर आते हैं ना, जब कहते हैं कि नानी के घर जाना जरूरी होता है बच्चों को. हाँ. उनकी देख रेख के लिए इट्स अ थिंग. हमारी फैमिली में है कि नानी के घर जब बेबी होगा वो जाएगा, चाहे मम्मा हो, डैडी हो, आए मिले ना मिले, पर बेबीज जो होंगे वो नानी के घर रहेंगे और उनकी देख रेख की जाएगी, उनको प्रॉपर मालिश किया जाएगा. कि वो प्यार ही अलग मिलता है नानी के घरों से. मुझे भी मिला है. हाँ, मेरी भी नानी ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी बहन को भी इतना प्यार दिया, मेरे मामा जी ने भी, सब पूरी फैमिली ने. एंड आई थिंक इट वाज द सेम थिंग ओनली बैक देन. तब मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं रात को, देयर वाज अ टाइम जब वो नए नए आए थे शार्दुल, तो मम्मा और अनुष्का, बिकॉज वो ट्विंस थे, पूरे दिन हमें मेड्स मिली नहीं थी, जो नैनीज होते हैं ना जी, है ना. मैं मेड्स तो आई वोंट से, इट्स नॉट द करेक्ट वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट नैनीज जो रहते हैं ना, हमें मिले नहीं थे. ठीक है, डे टाइम के मिल गए थे पर नाइट टाइम के नहीं मिले थे. तो समवेयर
फॉर दोज 2 weeks, इतना ज़्यादा समय नहीं था, पर वो 2 हफ्ते थे। तब मैं दिल्ली में था, घर पे था, तो मैंने अनुष्का और मम्मा को बोला, रात दिन में आप संभालो, मैं काम वाम खत्म करूँगा। रात में मुझे कुछ, मैं तब उस टाइम पे एक स्क्रिप्ट पे बैठा हुआ था, मुझे पूरी स्क्रिप्ट खत्म करनी थी। उसमें कुछ काफ़ी 20 एपिसोड थे उसके। तो बाय द वे यही शो जो मैंने अभी किया है जुनून जी, इट्स हॉटस्टार पे, सो मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ। करो ना। यस, प्लीज गाइस वॉच है जुनून हॉटस्टार। he's brilliant, you know. I've seen some of the bits. I told him. Anyways, we'll come back to यस that यस, later. सो मैं उसी की स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा था तब। तब मैंने मम्मा को बोला, मुझे रात में अब स्क्रिप्ट खत्म करने हैं, मेरे पास यही 2 हफ्ते हैं, मुझे जो टाइम देना है, तो आप दोनों सो जाना, पर वो जो पूरे आप 11 से सुबह का 6 बजे का टाइम है, मैं रात में जाग लूंगा, मैं अभी स्विच कर लूंगा। तो मैं दोनों के साथ अकेला होता था तब। उनके डाइपर में स्विच, मैं लिटरली स्क्रिप्ट इधर रखी हुई है मेरी, वो दोनों मेरे इधर सामने है, ठीक है। फिर उनके डाइपर्स चेंज हो रहे हैं, मैं पढ़ते पढ़ते कभी डाइपर, उनके पाउडर्स जो उनको लगाने होते हैं, पूरी रात चल रहा है। फिर वो रहते भी नहीं है, उनको गोदी में रहना पड़ता है, यू नो, यू हैव टू ऑलवेज कीप देम। तो एक सोता था, एंड वन इज लाइक, इट्स लाइक अ गर्ल एंड अ बॉय। तो अगर रुद्र सोता था तो आरव्या जाग जाती थी, आरव्या सोती थी तो रुद्राक्ष जाग जाता था। सो इट वाज बेसिकली लाइक दैट। बट देन आई हैड so much realizations when I had those babies with me, that how can it just actually bring a change in you, you know, when आप देखते हैं कि आपके सामने 2 you know duties हैं, छोटी आपकी सी life lives की, हैं। छोटी सी lives हैं, इतने प्यारे हैं वो, and then you know that your mother and your sister, they need rest because it's very very difficult to handle twins, and I've seen it so closely with both of them, and I've lived it also. So it just was so beautiful those 2 weeks. I really wish वो वापस आते रहे, पर अभी दोनों बड़े हुए हैं थोड़े से। You're really surprising me, honestly. You know, मुझे अभी वो बड़े भाई वाला प्यार नहीं आता है, छोटे पे कि बड़ा प्यार वाला का है, वैसा वाला आ रहा है, क्योंकि मैंने ना तुम्हें जो देखा है, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने देखा है as a great dancer. Yes. I have seen you as a great reality show contestant. I have also seen some bits of your show. Yes, yes, yes. But this good boy, Yeah. जो मम्मी पापा के लिए चीज़ें करता है, जो अपने नेफ्यूज के लिए, नेफ्यू नीसेस के लिए चीज़ें करता है, जो अपनी बहन को सोने देना चाह रहा है, ये पहले से था या ये रियलाइजेशन अब आए हैं? नहीं नहीं, ये पहले से ही था शायद। आई थिंक इट्स You were always a family boy. इट्स मम्मा, या इट इज हर अपब्रिंगिंग क्लियरली। वो भी खुद ऐसे हैं, तो आई थिंक मैंने उनसे ही वो चीज़ ना वो क्या कहते हैं, बट ये मैंने रिटेन सीखी कैसे है किया? क्योंकि जब 24 इयर्स में आपको ऐसी फेम मिल जाती है दैट गर्ल्स आर डाइंग टू यू नो बी विथ यू, आई एम श्योर तुम्हें नॉटी डीएम्स आते होंगे, आई एम श्योर तुम्हें नॉटी प्रोपोजिशंस आते होंगे। हाँ, मतलब थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। आते हैं। इट्स एवरीवेयर, आई फील राइट नाउ, सोशल मीडिया इज इनसेन। Okay, so we'll come back to that, but Yes. जब आते थे तो उसमें इतना grounded रहना, इतना फैमिली के बारे में सोचना, बिकॉज लोगों का दिमाग फिर जाता है। जी, जी, जी। People become players at that time. People Yeah, become nasty human beings. I've seen Yeah, people yeah, becoming. What made you stay this goody boy Priyank Sharma? I won't say that, you know, Shadul, to be very honest, there are phases to everything. I've also been a certain way in the middle. I won't say always in my life. I've always been, you know, a family guy. Like I always want mama and daddy with me. I हाँ? don't want to be alone. मुझे बॉम्बे में मतलब अकेला मुझे बिल्कुल नहीं जमता, मुझे वो चाहिए ही चाहिए साथ में. And that's what the plan I'm like trying to get both of them right now. Daddy का retirement bless. is gonna be happening in next 10 months. So we are just waiting for him to get finally retired, and then you know, then let's see where the plan goes and what we will do now. But बीच में आया था जब आई थिंक वो ज़रूरी भी था, क्योंकि वो जो 23-24 की एज थी, तब मुझे अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था शार्दुल, सो दैट मैं अपने आप को खोज पाऊँ. और ये सब चीज़ें ओवरनाइट हुई हैं मेरे साथ. ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी टाइम के स्ट्रगल के बाद आपको जाके एक चीज़ मिलती है तो आपके पास एक सर्टेन रियलाइजेशंस होते हैं कि आप इसको अब जाने नहीं देंगे. It was comparatively not so much difficult. Like other people have their own journeys. I've always been very blessed with this. So कहीं ना कहीं फिरा तो मैं भी था, ऐसा नहीं है. ये नहीं बोलूँगा मम्मा पापा से प्यार कम हो गया था, पर हाँ अपने बारे में ज़्यादा सोचा, अपने आप को खोज ज़्यादा रहा था. खो गए थे? खो गया था. फेम भी इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं, मैंने फेम भी बहुत अच्छे से इंजॉय किया है. वो ज़रूरी भी था मुझे लगता है, ताकि मैं उससे बाहर आके फिर आज जैसे दुनिया देख पा रहा हूँ ना, वो ज़रूरी होती है मुझे लगता है. हर चीज़ जो आपके साथ लाइफ में होती है उसका एक पर्पस रहता है, उसका एक रीजन तो रहता ही है. नो बट आई एम सेंसिंग अ वेरी वाइज पर्सन इन यू, यू नो, क्योंकि जब तुम्हें देख के लगता है कि ठीक है यार, छोटा सा लड़का है अभी, तो मतलब गर्ल्स की बात करेगा, डेटिंग की बात करेगा, बट यू आर टॉकिंग लाइक दिस वाइज स्पिरिचुअल बीइंग, राइट? सो आई थिंक it's a lot of work done in did you not enter a boy era? Oh, I won't say
a fuck boy, but definitely I got a little complicated in my head. Complicated. Yes. Like a Facebook relationship. Fuckboy is like, oh, I will go ahead and just like one night stands and then going ahead. But yes, I won't say that defines me. But I was also getting little inclined towards that, and yeah, I think I have lived it. I have also a bit enjoyed it, and then I knew that okay, this is not my real self. It was a phase. And Yeah. then I found myself again. Then I know that okay, सब जी लिया, मतलब एक experience कर लिया, शार्दुल हर तरीके. अब जमुना पार से आए हैं यार, how to not get swayed also you feel at times. You're human. Yes, exactly. So वो I think हर एक के साथ होता है. मेरे साथ भी ऐसा नहीं है मैं perfect रहूँ. No, I'm still not. I'm still working so much right now in so many aspects of my life. But I think it's a never-ending thing for us. To always evolve in a better version of you. And it's not about, मैं good boy नहीं बोलूँगा अपने आप को. I'm actually not a good boy. अच्छा. I'm not a good boy. I mean, good boys, how to say, families, ये तो basics है ना शार्दुल. हाँ. किसी भी इंसान के लिए मेरे हिसाब से अपनी family को serve करना एक time के बाद, especially the sons and the daughters also by the way, मैं सिर्फ लड़कों पे ये pressure नहीं होने दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर उन पे भी. Daughters also should need to realize this of our country and whosoever is watching it, that it is just not about कि हाँ बेटा है, बेटा देखेगा, बेटी है, बेटी नहीं. It's both the things. These are just the basics. I feel I'm not good, I'm not bad. I don't want to be, I feel, categorized into a good or a bad. No, it is just the basics which I'm just doing for my parents because they have done so much. My mom and daddy has done so much for me. मुझे पता है मेरी मम्मी ने कैसे मेरे लिए वो पहली साइकिल खरीदी है, शामक की पहले वो फीस भरी है, कैसे वो 500 रुपए जोड़ के, आप समझ रहे हो, बहुत है. मैं मतलब इमोशनली नहीं लेके जाना चाहूंगा. हम सब मिडिल क्लास से जो आते हैं ना, आई थिंक ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बट फिर भी प्रियांक, तुम्हें अपने आप को क्रेडिट इसलिए देना चाहिए क्योंकि इन दिस जनरेशन दैट योर जनरेशन इज, पीपल आर जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उसे भी भूल जाते हैं. सो डोंट से दैट आई डोंट डिजर्व द क्रेडिट. यस, यू डू डिजर्व द क्रेडिट. Thank you. टेक इट फ्रॉम समवन हु इज अ लिटिल ओल्डर देन you. Yes, so thank you. But I feel that everybody who's watching it, it's just the basics. I mean, आजकल basics बहुत rare हो गए हैं, Shardul, is just that. It is just that. And I think it's the upbringings also. I have a beautiful family, touchwood. मेरे cousins and ताया जी, चाचा, बुआ, everybody, मेरे जितने भाई हैं सारे के सारे, सब बहुत खूबसूरत हैं. And we all are just very much aligned with, the entire Sharma Khandan. I can today say on their behalf that we all of us are aligned with the same thought process. यार तुम जैसे बात कर रहे हो मुझे लग रहा है रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे. बिकॉज एक मेरी दोस्त थी जिसने मुझे बोला कि आई विल नेवर मैरी एन एक्टर, बट इफ एन एक्टर टॉक्स लाइक दिस, आई एम श्योर वो लड़कियों को मन कर रहा होगा रिश्ते भेजने के. सो आ रहे हैं रिश्ते ऐसे लड़कियों के? हाँ, मम्मा लाए थे, मम्मा और नानी. My mama, my nani and my mommy, man, they got me some Delhi के रिश्ते. You're saying Priyank Sharma will do an arranged marriage? No, I don't think so. मैंने उनको बता दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कि I'm not ready for. Hey, but tell me about this experience कि रिश्ते जब आते कैसा होता है, क्या होता है? कुछ नहीं, it just gets so awkward. difficult. I don't know. अभी I think बीच में they were my मम्मा के जो मामा मामी हो गए ना, so they live abroad and they came to visit, and somewhere they just called in the evening at 5 के नाना नानी ने कॉल किया कि कन्नू को बोलो और तुम सारे घर आ जाओ, मैं आई हुई हूँ. तो मंजू नानी है, उनका नाम अशोक नाना जी है. तो एंड माई मासीज वाज आल्सो देयर एंड दे वर वेरी एक्साइटेड. मैं बहुत सालों से उनसे मिला नहीं हूँ, राइट. सो दे केम टू इंडिया एंड दे वर लाइक हमें अभी मिलने हैं, बस अभी मिलने हैं. एंड समवेयर डाउन द लाइन आई रिमेंबर दैट कि मेरी नानी पीछे रिश्ते, मेरी मामी रिश्ते के पीछे पड़ी हुई है. तो मैंने ना जस्ट बोल दिया कि मम्मा नहीं, मैं तो हाथ पाँव फूल गए, ससुराल में हाथ पाँव फूल गए कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, मम्मा सुनो मुझे करो माफ, आई कैन डू इट. बहाना मार दो जो मारना है, मैं बाद में नानी से बात कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा उस चीज़ को. बट हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया. बट देन एवरीबडी वाज जस्ट लाफिंग. नानी मैं खुद हंस रहा हूँ. बट आर यू कमिटमेंट फोबिक? No. तो ये अच्छा, लेट्स गेट बैक टू द नॉटी डीएम्स. यहाँ तुम शादी के नाम से तुम्हारे हाथ पैर फूल गए, फिर जब नॉटी डीएम्स आते हैं तब क्या करते हो? कुछ, I just read it. I enjoy. Yeah. I was like, oh, all right. I try actually, from those DMs, I try and understand, since I have taken acting also as a career,
तो लोग बहुत एक्सप्रेस करते हैं शार्दुल, तो वो जो एक्सप्रेस करते हैं ना उनको मैं ऑब्वियसली अब रिप्लाई तो कर नहीं सकता, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और समझना चाहता हूँ लोगों की साइकी क्या रहती है, कैसे मतलब वो क्या पसंद कर रहे हैं मुझ में, क्या पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ताकि you can do more or less of it. Exactly. I can understand that what they are liking more in terms of my work, not with my personality. मेरी personality ये है, yes, I'm evolving for good, you know, but I don't think so I would like to change anything which is like extremely bad in me, some bad habits in me. हाँ, definitely there has to be getting a change, but I feel that मुझे नहीं, I am a guy who is very secure in his own self, who's very confident in his own self, and would not like to change a lot of things about him, but definitely evolve for my own betterment in whatever the foundational Priyank का जो है ना वो पूरा का पूरा बरकरार है। तो उस DM से मैं ज़रूर समझता हूँ कि पर्सनली अगर कोई मुझे कुछ बोलता है उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, इट्स नॉट इन माई हैंड्स। आई कैन नॉट बी सर्विंग यू नो पीपल and changing myself and then be very unhappy inside. It's rather be I will be wanting some 10 people who like me, like right now मेरा बचपन का दोस्त बैठा है जतिन यहाँ पे, जो मेरे साथ स्कूल से 6 स्टैंडर्ड से साथ में हम सारे, तो हमें उससे पूछना चाहिए ना फिर तो। हाँ वो तो ये काफी चीजें बताएगी, ये भी जमुनाबाद से ही है। सो आई मीन मैं बस हाँ कमिंग बैक टू यू नो साइकी जरूर जानना चाहता हूँ लोगों की, मैं तुम्हारी साइकी इसलिए जानना चाहता हूँ प्रियांक, क्योंकि एक तो तुम बार बार बोल रहे हो तुम जमुना पार के हो, ठीक है, मैंने सॉरी टू से पर मैंने इतना सभ्य दिल्ली का लड़का नहीं देखा है। नहीं मैं हूँ भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आई एम एन एक्टर शार्दुल, इन दीज मेनी इयर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्टिंग आई हैव एम्ब्रेस्ड all my sides. Show me the bad side of Priyank Sharma. Beautifully. I mean, ऐसे कैसे आ जाएगा? This is like after a meeting बताओ after so यार, many years. Like how to say bad? Like no, I won't say bad, okay. but yes, I will. Like my friends, they have told me that it's been since I've got more stable and more wise. I've got a bit cocky in my professional life. This is what they tell me. अच्छा। हाँ मेरे जो जितने पास के हैं लोग जो समझते हैं कि little bit cockiness I have at times where it's required to give in, मैं देता हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो चुप बैठेगा. So I think that it could be the only bad side I could be you know going on with. I mean right now. Earlier though I mean I have had phases also. I'd only like to tell Priyank Sharma इतना allowed है प्रियांक, वरना तुम अभी already spiritual guru बनने के बहुत नजदीक आ चुके हो। वो फिर उस पर अटकना भी नहीं है. You know? That's why I keep embracing all my sides, experiencing everything so that you know जब वो कैरेक्टर मिल जाएगा या जब वो इमोशन कैरेक्टर में डालना होगा तो वो मैं ब्यूटीफुली लोगों को एक्चुअली दिखा सकूं, तो अपने आप को जान लूं इस चक्कर में पहले. तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हारा ड्रीम रोल है? मेरा ड्रीम रोल हाँ, हर एक्टर का एक होता है ना कि ऐसा रोल चाहिए या मैं ऐसा प्रोजेक्ट. डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई रियली विश आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. दैट इज रामायण right now which is just coming. I have loved the entire thing. Yeah. I have loved the way they are coming out with finally Ramayana. Yeah. That just excites me so much, and I have always also been reading Gita lately since last 1 year. So उसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरी inclination शायद उस तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आप वही होता है ना हमारे साथ, वो माइंड आपका जो अपने रूट्स पे जा रहे हो यार, हाँ रूट्स पे जा रहा हूँ, सनातन धर्म को समझ रहा हूँ क्या है क्या नहीं है. बहुत बेटर क्लैरिटीज आ रहे हैं यू नो धर्म के बारे में, चीज़ों के बारे में. आई वोंट से कि मैं अभी वहाँ पहुँचा हूँ, नहीं, वो बहुत मुश्किल है रास्ता. बिल्कुल एज अ ह्यूमन आई फील इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. जो करते हैं वो पाथ फॉलो, इट इज़ हैट्स ऑफ टू दैट. इस इंडस्ट्री में रहते रहते भी वो चीज़ कैसे हो, क्योंकि हमारा प्रोफेशन भी एक तरीके का है यू नो. सो बट डेफिनेटली टू गेट मोर वाइज एंड टू अंडरस्टैंड लाइफ फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव एंड ह्यूमन्स एंड सोल्स, definitely I've entered that zone also and I'm trying to understand how it is. So Ramayana mein you can just place me anywhere. Krishan ji you can say. Actually Ramayana में नहीं पर महाभारत में कृष्ण जी बहुत अच्छे कृष्ण जी लगोगे भी, otherwise because you know कृष्ण जी has to be beautiful. अच्छा, मैं उसीलिए तुम्हारे पास दूसरे क्वेश्चन पे आया था. तुमने कहा कि अब तुम सनातन धर्म को समझ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ, जहाँ पे हमें बताया जाता है that we are not just what we look like, you know, but हम जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें looks play a very important role. Very important role. And you're really blessed. Looks have you know been a very this thing. Thanks to my nani's side. My mama and nani's, their genes are from there. Yeah? Yeah. इस अवेयरनेस को जब किसी के पास होती है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, हाँ जी. क्या दैट गिव्स यू अ लिटिल एज यू सेड कॉकीनेस? Yes. हाँ? Yeah, totally. कैसे झूठ बोल दूँ?
सच्चाई अगर आप जानना चाहते हैं तो वेरी अब आप गालियां दें कुछ भी दें बट डेफिनेटली चढ़ती है यार, चढ़ती है एक टाइम पे जब वो यंग जब नया नया आप होते हो ना, आपको अटेंशन मिल रहे होते हैं, यू नो शार्दुल, देन डेफिनेटली इवन आई वाज यू नो swayed with the entire thought process of oh, I look this way, a certain type, but only when it was required. Sometimes loose ends हो जाते थे मेरे शार्दुल, sometimes वही life I think जहाँ ज़रूरी होता था ना वहाँ लेकिन देता था मैं, वहाँ देता था जहाँ ज़रूरी होता था. It's important to stand up for yourself. ये क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन तुमसे यही था प्रियांक, बिकॉज यू नो जमुना पार जैसी जगह से जब तुम आते हो बहुत भोले भी होते हैं, बॉम्बे नहीं देखा हुआ है ना, और एंड समवन हु लुक्स लाइक यू. The industry is full of vultures as well. Totally. Did you ever feel that you know you could have been at a losing end of things? Yeah, people try to take advantage of your innocence and you know your looks. But it's just not this industry. It is definitely there. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है शार्दुल. But I feel it's just not in this industry. आप कहीं पे भी चले जाओ, आप corporate में भी चले जाएंगे, there will be vultures there. I think there will be bigger vultures there because वो तो बिल्कुल ही cutthroats हैं. नहीं आप सही कह रहे हो, लेकिन जैसे एक बार रणवीर सिंह ने भी कहा था, उन्होंने तो एक कास्टिंग डायरेक्टर का नाम लेके कहा था कि भाई इस इंडस्ट्री में ना वो कुछ ज़्यादा तरीके से होता है, एंड फॉर पीपल हमेशा बातें होती हैं इस बारे में. हैव यू फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट जहाँ तुम्हें लगा था कि यार आप मुझे मेरे टैलेंट के लिए बात करो ना, why do you want to you know take advantage of who I am or what my looks are? But so Shardul, for me life has been a little different. If I take you back when I was in school, since my childhood friend is also here, and since I was a dancer, I have always been very much appreciated in my school also. मैं स्कूल में भी एक स्टार की तरह ही चलता था. हाँ आप समझ रहे हो, मैंने चाहे लोकल लेवल पे बोल दो जमुना पार में स्टार, आप समझ रहे हो, पर मैंने वो बचपन में ही देख लिया कि मैं जब नाचने आया स्टेज पे और जब मैंने परफॉर्मेंस खत्म करी है तो स्कूल के छज्जे पे सारी की सारी क्लास रुकी पड़ी और सारे के सारे बैठ के देख रहे हैं, है ना मोने? कितनी बार हुआ ना ऐसा? बहुत बार, जब परफॉर्म किया मैंने, जब परफॉर्म किया. So I have definitely seen a little bit glimpse of it, and then Shamak happened to me and I was so much appreciated in that entire Shamak का भी पूरा जो academy है and their entire instructors and the students and all of that. So it has been a part of me, थोड़ा छोटे level पे you can say, but then eventually when I was exposed on television for the first time, it became bigger. So I will not say कि इस चीज़ से तो नाता शुरू से रहा. So you've been very much fandom को कैसे डील करना है ये बचपन से आता है? हाँ यार, फैंडम तो आई डोंट नो इफ आई कैन, मैं खुद कैसे बोल दूं कि मेरे फैंस हैं, वो तो लोगों को बोलने दो. नहीं जैसे आप कोई जैसे यू सेड यू नो फैक्ट्स आर फैक्ट्स. अगर आप बोलते हो कि मैं गुड लुकिंग लड़का हूँ तो मैं हूँ, मतलब उसमें मैं यू नो बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा. इफ यू हैव फैंस यू हैव फैंस. उसमें क्या शर्माना? मैं बोल देता हूँ यार. शर्माना नहीं, बट आई फील दैट हाउ मैं खुद को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर दूं. मैं कर देता हूँ. थैंक यू. ठीक है ठीक है. अच्छा दूसरा सवाल मुझे तुमसे जो पूछना है, यू नो जेन ज़ी, Y2K, बूमर, बहुत सारी जनरेशंस आ गई है राइट. आई मीन मेरी और तुम्हारी जनरेशन में ही फर्क हो गया, तुम्हारी और में फर्क आ रहा है. हाउ डू यू कीप योरसेल्फ रिलेटेबल एफा? आई एम स्ट्रगलिंग हियर. या शार्दुल, आई एम स्ट्रगलिंग हियर. तो तुम्हें ये वर्ड्स नहीं पता वो क्या होता है? बेंचिंग और क्या होता है? घोस्टिंग. ना घोस्टिंग आई नो, बेंचिंग आई नो दीस वर्ड्स. I mean, yes. Unfortunately, I will not deny to it. I have. Have you been ghosted? No, not really. नहीं. Really, no. अच्छा हाँ, तो मतलब Not really. ये एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है ना लोगों को. जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि यार मुझे ना एक बार किसी का दिल तोड़ना है, क्योंकि मेरे हमेशा दिल टूटा है. मतलब मैं कभी किसी का दिल तोड़ नहीं पाया हूँ. तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कभी? दिल टूटा है या सिर्फ तोड़े हैं? तोड़े हैं, और वो बिल्कुल अच्छा स्पेस नहीं है. नहीं? Karma is a real thing. It comes and hits you. Seriously? Yes. I am not here to say कि हाँ दिल तोड़े and I will take a pride and will be cocky about it. No, please guys, calm the fuck down. Karma is the real the karma will come straight for you and will you in that baby. You will not be able to take it. Trust me when I'm saying it. काफी बुरा हुआ है. I think you want to talk about it. We are here for you, brother. Please support. What happened? Tell us. No. क्योंकि बहुत दिल से आया है उसका. नहीं, I have seen. It's just not about me. But मैंने लोगों को भी देखा, अपने दोस्त लोगों के साथ भी इतना कुछ देखते हुए होते हुए देखा है. It's just not about me. नहीं, तुम्हारे साथ हुआ है. I think नहीं हुआ है. कर्मा हुआ है. Though I mean I don't want to talk about it because it's about the girl. I really want to
you know, Respect keep her. Yeah, respect and keep her very private because it was very dear, very close to my पर heart. हम She was कहाँ very तुमसे dear. लड़की का नाम पूछ रहे हैं, हम हाँ, तो ये but हुआ है, पूछेंगे दिल तोड़ा था जिसका मैंने, जो मेरा पहला प्यार था। फिर उसने तुम्हारे मुझे साथ क्या हुआ ये जानना है हमें तो। कुछ नहीं, फिर वो कभी मिल नहीं पाया प्यार। ओ अच्छा वैसा वाला वो ऐ कभी दिल मिल नहीं मुश्किल। पाया। हाँ मतलब मिल नहीं पाया, मतलब जो इंटेंसिटीज होते हैं, जो मतलब जैसे आपने बोला कि ये बेंचिंग घोस्टिंग आजकल की ये जो समझ है नहीं आता तरीका, bro। मुझे भी नहीं इतना नहीं आता है, समझ आता है। खैर मैंने कुछ एक शो किया था शार्दुल, दिल लॉजिकल करके, हाँ। वो इसी बारे में ही था। हाँ। All the problems, you know, relationship problems, what the new problems they have got, these new terms they have got. So you know any new problems that have come up? हमारे समय पे तो ये होता था कि फोन नहीं उठा रहे हाँ बस बस यही अब होती क्या है है? हमारे। अभी मुझे भी इतना Same ही पता चल नहीं, रहे वो हैं। शो खत्म हो गया, मैं भूल गया। 1.5-2 साल हो गए शो को खत्म हो Okay. गए। Yeah, I've come out of it for sure that show. So I was going to ask my next question, but I think शायद इसी से related है. What is your biggest regret in your life? Biggest regret in my life. You know, we talk about our achievements, but मेरा ऐसा मानना है कि हमारे regrets, हमारे failures, ये हमें बनाते हैं. I mean, success तो ठीक है, पर आपको shape करता है आपका failure, आपको shape करता है आपके regrets, because then you become, you know, a different human being. Do you have any regret? Not really, but yes, there are certain things which I also feel कि मैंने शायद इस तरीके से की होती है, उस तरीके से की होती तो मेरे लिए शायद आसान नहीं होती। अब मैं अगर थोड़ा विस्तार में इस बारे में बात Please करो. तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में मैंने देखा, जब मैंने रियलिटी शोज किए ना, रोडी, स्प्लिट्सविला एंड बिग बॉस, देयर वाज अ सर्टेन, यस आई गॉट अ लॉट ऑफ लव, बट देयर वाज अ सर्टेन, फ्रॉम सर्टेन पीपल दे यूज्ड टू लुक एट दीस काइंड ऑफ शोज इन अ सर्टेन वे एंड आई फेल्ट इट। Downgrade करके Yes. देखते थे, हाँ. And I felt it and I don't appreciate it. So I feel कि अगर मैं डांसिंग कोरियोग्राफर ही रह जाता तो शायद मेरे लिए, अभी क्या है ना, एक्टर बनने के बाद अगर आपको एक्टर बनना है, इट्स एन एंटायर बॉल गेम. इट इज़ नॉट एज ईजी कि आपने रियलिटी शो कर लिया, आप एक्टर्स बने. नो, इट इज़ नॉट दैट. इट इज़ अ सर्टेन चेंज ऑफ एंटायर परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ, यू नो, टूवर्ड्स द ऑडियंस. पीपल नीड टू नाउ, लाइक फॉर मी इट इज़ डिफिकल्ट कि वो रियलिटी शो के अलावा मुझे देख नहीं पाते. अब हो गया, चेंज आ गया वैसे. लोग, पीपल दे नो दैट आई डांस एंड एक्ट, बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ इयर्स टाइम लग गया टू ब्रिंग दैट चेंज. वो मुझे लगता है थोड़ा साल मेरे बच जाते हैं वहाँ पे. मैं अगर सिर्फ डांसिंग कोरियो, अगर मैं स्किल बेस्ड रहता ना, आर्ट बेस्ड रहता ना, सिर्फ अपने ट्रू रहता ना उस चीज से, या ज्यादा टाइम भी लग जाता, पर वो चीज ज्यादा वैल्यू के साथ आती है, इम्पैक्टफुली. एक्टर की तरफ से देखते हैं, एक्टर या फिर डांसर की तरह ज्यादा देखते हैं वो. अब मुझे फिर पूरा का रियलिटी शोज कर लिए, बिकॉज फ्लो में जा रहे थे, हमें पता भी नहीं होता है. एंड आई डूइंग रियलिटी शोज वाज नेवर पार्ट ऑफ माय प्लान. So then why did you do it? I just went for it. I mean, I just trusted my gut and I was like one of the days, मैंने देखे भी नहीं थे कभी. क्या बात कर रहे हो? रोडीज मैंने मैक्स, रघु, राजीव के जो रन सर के ऑडिशंस होते थे, तो उसमें ये कैसे कैरेक्टर्स हुए? आते थे. ये शोज कैसे हुए मतलब? चला गया, मतलब एक ऑडिशंस आ रखे थे ना, आई वाज लाइक ओके फाइन, यू जस्ट गो फॉर दिस, ऑलराइट, आप चले जाओ यहाँ पे. मैं चला गया रोडीज में, एंड their MTV just appreciated me a lot, gave me splits, and then you know Viacom, they called me for Big Boss also. 6 महीने में ही इधर उथल पुथल हो गई लाइफ मेरी पूरी की पूरी जिंदगी. तो आई मीन हाँ, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा भी मुझे शार्दुल बहुत हुआ है. हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई हैव रीच्ड आउट, यू नो, टू द गेट्स. मेरे लिए दरवाजे बहुत खुले हैं उसकी वजह से. तो बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ डांसर एंड अ कोरियोग्राफर. मैंने थोड़ा सा रास्ता अपना चेंज करके फिर वापस उसको पकड़ा है. तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैंने टाइम वेस्ट वहाँ कर दिया ज़्यादा सालों का. वो थोड़े बचाए जा सकते थे. मैं अपनी डांस ट्रेनिंग भी भूल गया था पिछले 3-4 साल. बहुत बुरा फील कराएगा जिस पॉडकास्ट के बाद कि मैंने टाइम स्पेंड किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर? मतलब टाइम वेस्ट कर दिया इसने अगर. एंड आई हैव टू क्लियर समथिंग हियर, शार्दुल, आई एम सॉरी, दैट देयर इज नथिंग रिलेटेड टू यू. सो अ लॉट ऑफ यूथ, दे लुक अप टू मी एंड दे से दैट यू हैव अ जर्नी. मेरे खुद के दोस्त, जैसे मैं स्प्लिट्सविला के हैं, रोडीज के भी, आज सब टच में, मेरे काफ़ी टच में हैं, काफ़ी नहीं भी अनफॉर्चुनेटली, बट वो मुझे बोलते कि प्रियांक तेरी तो जर्नी है, तो जर्नी की तरह दिखा इसे, कि कैसे तूने एक डांसर, कोरियोग्राफर, रियलिटी शोज, एंड देन यू हैव एक्चुअली क्रैक्ड दीज शोज, यू स्टार्टेड गेटिंग एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो ये तो एक पूरी की पूरी जर्नी बन जाए. तो इसका एक वो तरीका भी है देखने का. इट इज़, आई थिंक, नज़रिए की बात है. यू नो शायद आप नज़रिए कैसे देख रहे हैं, किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं. आई फील इट्स ऑल जस्ट दैट.
अच्छा प्रियंका, एक बात बताओ, क्योंकि रियलिटी शोज जब आप कर लेते हो ना, तो ऑडियंस को भी आपके एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है. इट्स लाइक अ मशीनरी कि आपको कॉन्स्टेंटली दिखना है, आपको कॉन्स्टेंटली रेलेवेंट रहना है, आपको कॉन्स्टेंटली कंटेंट देना है, जिसके लिए कभी आप पैप्ड होते हो, जिसके लिए कभी आप रीले बनाते हो, जिसके लिए कभी कभी आप बहुत सारी वियर्ड चीज़ें करनी पड़ती हैं. आई सी सो मेनी रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स, यू नो, जो जिनका करियर ही व्लॉगिंग और ये सब कुछ बन जाता है आफ्टर दैट. You stayed away from all of it. Because that was never my calling, you know, Sharad. That was never. I knew it. कि डांस, कोरियोग्राफी, एक्टिंग, वही करना है, ट्रेन करना है, यही 3 चीज़ें करनी है. एक्टिंग मुझे बाद में थोड़ी पता चली है. डांस के बाद जाके मुझे पता चला, जब मुझे अपॉर्चुनिटीज आए, मैंने थोड़ा, आई थिंक पंचबीट 1, आई रियलाइज दैट आई एक्चुअली एंजॉय एक्टिंग सो मच. बिकॉज उससे पहले मुझे एक्टर कभी मैंने सोचा ही नहीं था मुझे एक्टर बनना है. बन गए, नहीं बने, इट्स ओके. But I remember your conversation with me. You sound like a very sincere actor. क्योंकि तुमने मुझसे जब बात भी कर रहे थे कि हम पॉडकास्ट पे क्या बात करेंगे, you said I want to talk about acting. Acting, yes, because I ये really प्यार want people. पंचबीट से हुआ? पंचबीट 1 से realizations हुए थे कि मुझे अब एक्टिंग एक्चुअली पसंद है. तेरे अंदर है, भगवान ने तुझे अगर ये रास्ते पे बुलाया है, इसकी एक वजह है. डेस्टिनी अगेन, शार्दुल. आई वाज डेस्टिन्ड टू बिकम एन एक्टर. नो, आई हैव नॉट स्टेड इन द लाइन्स. मैं कभी लाइन्स में नहीं खड़ा हुआ ऑडिशंस के. आई हैव रियली बीन ब्लेस्ड बाय द गॉड. Would touch. टचवुड विद गॉड्स ग्रेस. थैंक यू. एंड पीपल्स लव, आई फील, Yeah. समवेयर डाउन द लाइन. मैंने कभी कोई एड ऑडिशंस, मतलब भेजे ऑडिशंस ऑब्वियसली टू द बिगर डायरेक्टर्स एंड द फिल्म मेकर्स आउट देयर, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट. बट यू नो, बिग बॉस से आती अगर आपके पास बालाजी आएगा कि आपको पंचबीट 1 आपको लीड करना है शो, आपको कैसा लगेगा? आपने सोचा भी नहीं होगा. एकता कपूर आपको एक फुल फ्लेज शो दे देंगे, फिर उसकी आप आगे 1, 2 बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे. फिर हॉलीडे हुआ, यू नो, देयर वर अदर शोज. मुंबई हुआ, season 1 हुआ, and then now Hai Junoon is happening for me, where I am dancing finally and Nice. acting. Both the things are happening. Nice. So finally, it took me 8 years, but yes, I started getting the real things which I always been working very hard for. God bless you. Placements सही शुरू हो चुके हैं. अभी पर बहुत काम है, अभी बहुत लंबी जर्नी है. अभी तो शुरुआत है, ऐसा लगता है अभी भी मुझे. तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि तुम आजकल गीता पढ़ रहे हो, राइट? हाँ जी. जो हमारा यूथ है, हाँ जी. एज जो सनातन धर्म को धीरे धीरे समझ रहा है, गीता पढ़ रहा है, क्या एक ऐसी चीज़ एडवाइस या क्या एक ऐसी बात कहना चाहोगे यूथ को? बिकॉज द यूथ टुडे इज़ एक तरफ बहुत कूल भी हो गया है अब अपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना. बहुत सारे लोग यू नो मंदिर के फोटो डाल रहे हैं, मस्जिदों के फोटो डाल रहे हैं, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग. यू नो, जैसे तुम पढ़ रहे हो, जब गीता पढ़ते हो तब समझ में आता है कि एक्चुअली जो हम कर रहे हैं वो अलग है और जो एक्चुअल ज्ञान है वो अलग है. तुम्हारे जो फैंस हैं या तुम्हारी जो जनरेशन के लोग हैं, उनको क्या ज्ञान देना चाहोगे जो तुमने सीखा एंड यू थिंक इट्स गोना हेल्प देम? आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. Yeah. बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, बिकॉज गीता हैज़ ऑल्सो, गीता में लिखा है हमारी कि आपके पास एक मेंटोर होना ज़रूरी है गीता को समझने के लिए. आपको कोई एक्सपीरियंस्ड सक्सेसर चाहिए जो आपको गाइड, आपको एक रास्ते पे लेके जाएगा. बिकॉज वो बहुत थिन लाइंस हैं उन्होंने जिस हिसाब से लिखी हैं. आप वो उस तरफ भी जा सकती हैं जो लोग नहीं समझ पाते, ठीक से गाइडेंस नहीं मिलती, तो वो गलत पता नहीं, सही गलत मैं नहीं बोलना चाहूँगा, मैं इसको किसी चीज़ को, हाँ, डिफरेंट अपना बात समझ लेते, जो उसमें एक्चुअली उन्होंने ये मेंशन भी किया है काफ़ी बारी, दैट प्लीज गेट अ सक्सेसर. सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस एंटायर मटीरियलिस्टिक थिंग्स इज नॉट द रियल आंसर ऑफ योर लाइफ. डेफिनेटली ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा, गीता में हमारी ये ज़रूर लिखा है, ये मटीरियलिस्टिक नेचर, द मटीरियल नेचर and all the materialism lies in the world is not, that is again a pleasure. You know, that is pleasure. Find that internally in you what your soul wants, and I mean आपका purpose again क्या है यहाँ पे, क्यों आए हैं आप? पिछले जन्म के कर्मास हम लेकर आए होते हैं. मैं वहाँ जाना नहीं चाहता वैसे, नहीं जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये फिर चलता ही रहेगा. तुमने कभी कोशिश की अपना, आजकल लोग करते हैं ना आकाशिक रीडिंग या पास्ट लाइफ थेरेपी या रिग्रेशन, कभी ऐसा करा है? नहीं करते हैं लोग, पता है. यू कैन लाइक दे से दैट यू कैन गो बैक टू योर पास्ट लाइफ एंड यू सी व्हाट यू हैव डन. नहीं, मैंने कभी, मुझे करना भी नहीं है वैसे. हाँ, बट मुझे पता है कि आप अब तक, आई एम 32, काफ़ी चीज़ें समझ ज़रूर आ चुकी हैं कि मैंने पिछली लाइफ में सही करी हैं, हाँ, जिसकी वजह से मेरे साथ
सही आज मेरे साथ, हाँ, मैं जमुना पार से बॉम्बे में आ चुका हूँ, कभी सोचा भी नहीं था वो लाइफ जी रहा हूँ, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ है, और आई थिंक मेरे लिए वो उतनी इनफ है। और अब पता है कि एक हम जब इंसान बनते हैं, हमारी जब शरीर ही है ना, ये तो अंदर तो आत्मा ही है ना जो ट्रैवल करती है, कभी फिर आप शरीर ही तो बदलते रहते हैं ना, सही बात, ये जिंदगी में है ना, पूरी इस जो है जैसे चलता है ये पूरा सही संसार बात। जैसे चलता है, तो अब ये शरीर आया, इसका एक पर्पस है अगेन। हमारे पास तरीका है कि अपने जो पास्ट कर्मास हैं, आप इस शरीर में रह के अभी, क्योंकि आपके पास विजडम है, हमारे पास दिमाग है, उसके तरीके हैं कि आप कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, अपनी सोल्स को एलिवेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रीच टू अ सर्टेन प्लेस। बाय द वे, दिस इज व्हाट भगवद गीता आल्सो सेज। एंड कैसे वेरी इम्प्रेस्ड प्रियांक, Yeah, yeah, आई this एम is वेरी also- इम्प्रेस्ड। कि चलो कैसे अब थोड़ा आत्मा से आगे बढ़ते हैं, इस जिस्म में वापस आते हैं। लेट्स गेट नॉटी। व्हाट इज द वाइल्डेस्ट डीएम दैट यू रिसीव्ड और द वाइल्डेस्ट You guys are not ready for this. Trust me. let's get ready. We are ready. Come on, say. I can't say, but just समझ जाओ. अच्छा मुझे कान में Just बता दे, मैं समझा just दूंगा। समझ जाओ. समझ जाओ. You guys are not ready for this. Tell us something. हम कैसे, मतलब मैं समझ मैं कैसे बताऊंगा? I mean, people are definitely pouring their hearts out. Their things are. Come back. Come back. Come back. But Guys, I mean, it had to be really that bad that you had to leave. no. It's just like we were talking about something else only. Yeah. हम गीता से कहाँ We basically. were talking So it about just- की wildest DMs and हाँ, you मतलब एकदम said से there's a switch. So I was like, where in my mind I was somewhere else. एक मिनट अच्छा, But then there is a let me ask you this. question just So came. basically, pictures are coming I mean, yeah, it just everything. of things that I just said it. I Should just not said be you said. are not digging deeper there than that, Shardul. Come on. I think this is the juiciest bit of our podcast. देखो हमने गीता ज्ञान की भी तो बात करी, तो हम इस वो कौन सी वो फिल्म थी ना, बिपाशा बसु, उसमें कहती है ना कि ये जिस्म क्या था, ये जिस्म समथिंग जिस्म आत्मा अलग होती है, जिस्म की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, Right. एंड इफ पीपल आर सेंडिंग यू दैट, वेल देन एट शार्दुल पंडित माय इंस्टाग्राम। अच्छा प्रियांक, जब हम एक्टर बनते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं, कुछ भी आप पब्लिक आई में करते हो ना, तो आपके साथ बहुत सारी एक इंटरेस्टिंग चीज जुड़ जाती है, हियर से न्यूज हेडलाइंस, गॉसिप्स, ये होती हर किसी एक्टर के साथ। एनीथिंग दैट यू वांट to stop circulating about you, or any weirdest gossip that you heard about you? No. Please circulate. I'm a star. Please talk. तुम मजा आता है? मजा की बात है. Please talk. These guys are doing their job. नहीं, but I am a star. any gossip that Is you what I heard? know. You talk about me. You're supposed to. You're bound to talk about me. What So is talk whatever. What is the weirdest gossip you heard about yourself? Weirdest gossip. सबके बारे में होती है। What's the weirdest gossip? That I don't know how rich I am. That sorry, how rich? How people think sometimes. 1 करोड़ का आया था तेरा नेटवर्क, मिलियन से अच्छा, इतना तो कमाया है मैंने Guys, since कमीने। his friend doesn't have a इतना तो mic, बहुत है, रोडीज के टाइम पे आया है, wait, we need to tell this to people, क्योंकि आपके दोस्त के पास कैमरा माइक नहीं है। आप बताएं आपके दोस्त ने क्या कहा? नहीं, वो कह रहा है कि वो मुझे बोल रहा है, सो दैट्स जतिन बाय द वे, वो बोल रहा है कि तेरे पास, मैंने पढ़ा था न्यूज़ में कहीं पे कि इंटरनेट पे 1 करोड़ का तेरा वो है नेटवर्थ है, जब मैंने रोडीज करके मैं बाहर आया था। तो आई मीन यस, ये आई थिंक सबसे वियर्ड चीज। So next time I want to like take उधार, I should just call you. ना, मैंने बोला ही नहीं है कि मैं रिच है भाई, मैंने तो बोला अच्छा ही नहीं। वो पहले मैंने बोला ही नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। आई एम जस्ट सेइंग पीपल थिंक आई एम सच अ बिलियनियर एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज़ आई थिंक हमारे इंस्टाग्राम्स और हमारी एक सर्टेन लाइफ, पीपल हैव अ परसेप्शन Yeah. अबाउट इट, एंड आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नो आई एम नॉट अ बिलियनियर। millionaire. यू कैन आई डोंट नो। मैं बता रहा हूँ प्रियांक, इस पॉडकास्ट के बाद तुझे बहुत रिश्ते आने वाले हैं, बिकॉज यू नो एक तो मैं कैसे बोल दूं यार ये चीजें, अब मुझे आई हैव नेवर, आई एम नॉट चेजिंग मनी, आई एम वन ऑफ दोस गाइस, chasing honey. नॉट दैट, honeys are chasing me. I don't Okay, tell me. I attract. Tell me. I attract. For a honey to get Priyank, okay, what should she have? Any qualities that you know look out for? नहीं, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, ऐसा कोई क्वालिटी। इंसान आप सही हो, तुम कह रहे हो लुक्स तुम्हारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते? यार मतलब ऐसा भी मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ही मैटर नहीं करते, मैटर करते हैं थोड़े बहुत,
But more than that, I think it's I started now liking people on the basis of what their heart is like, and पर not हार्ट just the थोड़ा ना face. दिखता है प्रियांक, हाँ, कैसे but इंसान जैसे आप मैं थोड़ा I'm not an impulsive guy anymore. I used to be very impulsive back then. अच्छा. In terms of dating people also, maybe you know relationships में कूद जाना, commit कर देना फालतू में. I would like to now take my time, and I have had certain experiences which has taught me that my friends they also keep telling me take your time. So that's what I've now started doing, and I feel I have started seeing through inside. Acha. Just the beauty and the body. So it's like So both, going more deeper. beauty and body, It both. has to be a balance. It has to be, I feel, a balance. And definitely intelligence is something that attracts me. always a turn on. Yeah, always a turn on. Because that is something I feel, in our industry at least, we don't get to see it so much. So maybe somebody outside, intelligent, or maybe in the industry also, I'm never bounding myself कि मैं कहाँ इसी industry में कुछ लोग होते हैं ना कि हम नहीं यहाँ पे मिलेंगे ना. You never know with whom you're clicking, Shardul. You know? You just never know with whom you're getting connected. So मैं भी नहीं ये बोलूँगा, but yeah, मैं अंदर आत्मांदरूनी I think इंसान देखना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ. I would like to close the episode on that line because you know honestly ये बात बहुत सही कही तुमने कि अंदर आत्मा वो जो होती है ना, मेन थिंग इज दैट, मेन थिंग इज दैट. और वो अगर आपकी सुंदर है, अच्छी है, then everything is sorted. Like you know honestly I've seen his dance, I've seen his looks, I've complimented him also. But Priyanka, आज इस podcast के बाद I would like to say that you know Mr. and Mrs. Sharma, that is your parents, have done a great job. Oh, you know, thank you. you have a very will be good very soul happy. and you come across as a very nice human being. I'm very glad that you came on this episode of Uncensored Same with है, same Sharma. है. और मैं इस चीज़ का बोलना चाहूँगा जो मुझे यही बात कर रहे हैं दोस्तों, सूरत नहीं सीरत देखना इंसान की, क्योंकि सीरत साफ होना, सूरत तो बहुतों की खूबसूरत है, अब सीरत कितनों ही खूबसूरत है वो बहुत मैटर करता है. और मैंने भी ये चीज़ सीखी. और अगर आप सूरत से हो तो Sorry, I had तो to फिर आप मैं क्या ही बोलूँ अभी मैं I'm bad with these things. I had to put a Shardul eliminated guys. So अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, खराब लगा तो भी लिख सकते हैं. We love everything, we love hate. अगर आप DMs करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं शार्दुल को. ऑल्सो मुझे एक डिस्क्लेमर जरूर देना है. सिंस आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में थोड़ी सेंसिटिव हो गई हैं रिलीजन की चीज़ें. तो इस चीज़ को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा. मैं अभी उस रास्ते में हूँ, मैं खुद जहाँ ढूंढ रहा हूँ. तो अगर कहीं कुछ इधर उधर हुआ है तो उसको मेरा दिस इज इट नहीं मानना, क्योंकि मैं खुद अपने आप पे बहुत काम कर रहा हूँ. मैं अभी प्रोसेस में हूँ पढ़ने के गीता, बिकॉज वो एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है. तो मैं कभी भी किसी को वो नहीं चाहूँगा. आप प्लीज़ खुद पढ़िए, और अगर आप पढ़ते हैं आपको समझ आएगा कि वो एक्चुअली सेल्फ हेल्प बुक्स लोग पढ़ते हैं बहुत सारी. जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स बनी आज तक लाइफ में, द मदर ऑफ द मदर, द फादर, यू कैन से. नहीं, बट प्रियांक आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट तुमने जो भी ज्ञान दिया ना बहुत सही ही दिया है. सो बट स्टिल एडेड, यू नो शार्दुल, आई एम स्टिल नॉट डन. मैं अभी अगर पूरी पढ़ चुका होता ना, वो 1000 पन्ने हैं. आई नो 1000 पन्ने मैं अभी पहुंचा. पर कहते पता है गीता तुम जितनी बार पढ़ो हाँ उतनी बार कुछ नया सीखते हो. हाँ, गीता के साथ ये बहुत खासियत है कि आप जब जब उसको पढ़ेंगे, तो जैसे मैं अपने एक दोस्त से भी बात कर रहा था, मैं पारस से बात कर रहा था, मुझे कोतरा से. सो ही अगेन अ चाइल्डहुड फ्रेंड. सो वो बचपन से उसने ना सनातन धर्म को ना, हम जब 8th क्लास में थे, उस लड़के ने अपने आप को समर्पित कर दिया. तभी से ही. तो कहीं ना कहीं मैं अभी खुद उससे पूछता रहता हूँ कुछ ना कुछ कि कैसा है क्या. इट्स बीन सो मेनी इयर्स वो इस चीज़ को फॉलो करता है, कैसे करता है. तो आई मीन हाँ, मेरे को बस ये ख़त्म ही करना है इस चीज़ पे बोल के कि आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट. मैं आगे कहीं कॉन्वर्सेशन इस चीज़ को लेके नहीं जाऊँगा. एंड आप लोग भी कीजिए, प्लीज़ समझिए हमारे धर्म को, सच्चाई क्या एक्चुअली हमारे धर्म की गीता में बहुत खूबसूरती से लिखी है. आप इतनी सारे पूरी यूथ में देखता हूँ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हैं. मैं बता रहा हूँ जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स इस दुनिया में बनी है ना आज तक में, वो सब में वो 1000 पन्ने
का जवाब है. Yeah, completely agreed. You know, honestly, it will change your life. Yes. So that's one very good advice from Priyank. Priyank, I absolutely had pleasure talking to you because you know तुम्हारे कुछ बहुत नए और बहुत प्यारे साइड मुझे देखने को मिले and I hope that the audience also saw that lovely guy, you know, who loves his parents, Yes, of course. who dreams about you know doing things for them, who wants to better himself, who wants to be sincere in acting, and who you know is reading Gita and जो naughty DMs पे embarrass होके चला जाता है. यार ये तो यार ये शार्दुल है दोस्तों. ये That's मैं me, नहीं, guys. That's him. That's me. him. Blame me. So thank you so much, Priyank, for Thank you, coming. And you know, हम लोग Uncensored पे एक चीज़ करते हैं कि हमें जो लोग पसंद आ जाते हैं, हम लोग उनसे ये वादा लेते हैं कि Uncensored के जो अगले सीजन्स होंगे, उनमें उनको आना पड़ेगा. And no is not an option. Okay. Yes. Thank you, my brother. I hope all the best for Thank you. you, sir. Thank you May so God much. bless you and your Thank you, parents. sir. Thank you so much. Thank you.